रात के ठीक 12 बजे बिहार के एक सुनसान गांव में बरगद के पेड़ के नीचे लाल दीपक जल उठता है। उसकी रोशनी में दिखती है एक औरत जिसकी आंखें पूरी काली हैं। लोग उसे माया डायन कहते हैं और वो हर अमावस्या को एक बूंद खून मांगती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल 7 PM स्टोरी पर, जहां हर रात 7 बजे खुलती है एक नई कहानी, कुछ डरावनी, कुछ रहस्यमयी, कुछ दिल को छू लेने वाली। तो तैयार हो जाइए, अभी शुरू होने वाली है आज की कहानी। अंधेरा गहरा हो चुका है, दीपक जल चुका है और अब शुरू होती है 7 PM स्टोरी की एक और अनोखी कहानी। बिहार के रोहतास जिले में घने जंगलों और पुराने पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, मौजा बड़हरा। गांव वाले दिन में तो सामान्य जीवन जीते थे, लेकिन सूरज ढलते ही घरों के दरवाजे बंद हो जाते, क्योंकि रात होते ही गांव के पास वाले पुराने शमशान से अजीब अजीब आवाजें आने लगती। लोग कहते थे वहां काला तांत्रिक रहता है, नाम है अघोरी बाबा। जो लोग उससे तांत्रिक साधना करवाने जाते हैं वो या तो अमीर बन जाते हैं या फिर कभी लौट कर नहीं आते। सितंबर की एक अंधेरी रात थी। अमित 28 साल का युवक था, पटना में छोटा मोटा बिजनेस करता था। पिछले 2 साल से उसका कारोबार तेजी से डूब रहा था, कर्ज बढ़ता जा रहा था, पत्नी और बच्चे घर छोड़ने की धमकी दे रहे थे। एक दोस्त ने उसे बताया, बड़हरा गांव में एक तांत्रिक है, वो चमत्कार कर देता है, लेकिन बहुत खतरनाक है। अमित हंसा था, अंधविश्वास है सब, लेकिन अब कुछ भी करके देख लूंगा। रात के 11 बजे वो अपनी बाइक लेकर बड़हरा गांव पहुंचा। गांव सुनसान था, सिर्फ कुत्ते भौंक रहे थे। गांव के अंत में शमशान था, जलती हुई चिता की लौ दूर से दिख रही थी। अमित ने बाइक पार्क की और पैदल शमशान की तरफ बढ़ा। हवा में चिता की बदबू और अगरबत्ती की महक मिली हुई थी। शमशान के बीच में एक पुराना शिव मंदिर था। मंदिर के सामने एक बड़ा सा चबूतरा था, उसी पर अघोरी बाबा बैठा था। बाबा की उम्र 55-60 के आसपास थी। लंबे जटाजूट, शरीर पर राख मली हुई, गर्दन में हड्डियों की माला और आंखें ऐसी कि लगता था सीधे आत्मा में झांक रही हों। उनके सामने एक मानव खोपड़ी में मदिरा रखी थी। अमित डरते डरते आगे बढ़ा। बाबा, मुझे आपकी मदद चाहिए, उसने कांपते स्वर में कहा। अघोरी बाबा ने धीरे से सिर उठाया, उनकी आंखें लाल थीं। क्या चाहिए बेटा? धन, शत्रु का नाश या कोई औरत? अमित ने सिर झुकाया। मेरा बिजनेस डूब रहा है बाबा, कर्ज में डूबा हुआ हूं, बस कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरा कारोबार फिर से चलने लगे। बाबा कुछ देर तक खामोश रहे, फिर एक अजीब सी मुस्कान उनके चेहरे पर आई। सब कुछ मुमकिन है, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। अमित ने तुरंत पूछा, कितनी कीमत? अघोरी बाबा ने खोपड़ी उठाई, एक घूंट मदिरा पिया और बोले, पहली रात एक मुर्गा, दूसरी रात एक बकरा, तीसरी रात तुम्हारी सबसे प्यारी चीज। अमित ने सोचा और कहा, ठीक है बाबा, मैं तैयार हूं। अघोरी बाबा ने जोर से हंसा, उनकी हंसी शमशान में गूंज गई। आसपास के पेड़ हिलने लगे। तो फिर कल अमावस्या है, ठीक आधी रात को आना, अकेले आना। अमित ने सिर हिलाया और वापस लौटने लगा। जैसे ही वो शमशान से बाहर निकला, उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन शमशान से एक फुसफुसाहट आई, अब तू मेरा हो गया। बिहार के मधुबनी जिले में गंडक नदी के किनारे बसा हुआ छोटा सा गांव था, कालापुर। बाहर से देखने पर यह गांव बाकी बिहारी गांव जैसा ही लगता था। हरे भरे खेत, मिट्टी के घर, शाम को चूल्हे की धुआं और बच्चों की चीख पुकार। लेकिन रात ढलते ही कालापुर एक अलग दुनिया बन जाता था। लोग कहते थे कि यहां की हवा भी भारी हो जाती है, कुत्ते अचानक चुप हो जाते और चमगादड़ अजीब सी चीखें मारते हुए उड़ते। सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि हर अमावस्या की रात को गांव के बाहर पुरानी शिव मंदिर के पीछे वाले बरगद के पेड़ के नीचे आधी रात ठीक 12 बजे एक लाल पीला दीपक जल उठता। उस दीपक की रोशनी में एक औरत दिखती, लंबे घने काले बाल, लाल साड़ी और आंखें जिनमें चांदनी का अंश भी नहीं होता। गांव वाले उसे माया डायन कहते थे। राहुल पहली बार इस गांव में आया था। दिल्ली से इंजीनियरिंग पढ़कर लौटा हुआ ये लड़का अपने नाना के अंतिम संस्कार के लिए कालापुर आया था। दिन भर तो सब ठीक रहा, रिश्तेदार मिले, रोए, चाय पी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा, नानी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, आज रात बाहर मत निकलना, खिड़की दरवाजा बंद रखना। राहुल हंसा, नानी अब 2026 है, डायन टोना, ये सब अंधविश्वास है। नानी ने गहरी सांस ली। अंधविश्वास नहीं बेटा, सच्चाई है।
माया यहां पिछले 30 साल से है। कोई नहीं जानता वो कहां से आई। बस एक दिन अचानक बरगद वाले मंदिर में दिख गई। उस दिन से ना तो कोई लड़की बिना मां बाप के रह गई, ना कोई जवान लड़का बिना वजह मर गया। राहुल ने मजाक उड़ाया, लेकिन रात 11 बजते ही उसे नींद नहीं आ रही थी। बाहर हवा में अजीब सी सुगंध आ रही थी, अगरबत्ती, चंदन और खून की। उसने खिड़की का पल्ला थोड़ा सरकाया। दूर बरगद के पेड़ की डालियों के बीच लाल पीला उजाला नाच रहा था। राहुल का दिल जोर से धड़का। उसने घड़ी देखी, ठीक 11:55। बस देखने जाऊंगा, उसने खुद से कहा, देख कर आ जाऊंगा। उसने चप्पल पहनी, टॉर्च उठाई और चुपके से घर से निकल गया। गांव की गलियां सुनसान थीं। सिर्फ उसकी चप्पलों की आवाज और दूर कहीं कुत्ते का भौंकना सुनाई दे रहा था। जैसे जैसे वो मंदिर की ओर बढ़ा, हवा ठंडी होती गई, इतनी ठंडी कि सांस में भी धुआं निकलने लगा। 12 बजने में 2 मिनट बाकी थे। बरगद के नीचे पहुंचकर राहुल ने देखा, एक स्त्री पीठ किए बैठी थी। उसके सामने एक छोटा सा चबूतरा था, जिस पर काले पत्थर की शिवलिंग रखी थी। चारों तरफ लाल फूल, नींबू और कुछ हड्डियां बिखरी हुई थीं। स्त्री ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, पुतलियां गायब। राहुल का टॉर्च हाथ से छूट गया। तुम कौन हो? उसकी आवाज कांप गई। स्त्री मुस्कुराई। उसके दांत नुकीले थे। मैं वो हूं जिसे तुम डायन कहते हो बेटा। लेकिन असली सवाल यह है। वो उठी, उसकी साड़ी हवा में लहराई, हालांकि हवा नहीं चल रही थी। 12 बजकर ठीक 1 मिनट, ठीक मट गाद 12 बजकर ठीक 12 बज गए। उस पल पूरे बरगद के पेड़ पर सैकड़ों चमगादड़ एक साथ चीखते हुए उड़ गए। राहुल ने पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। माया डायन ने अपना दाहिना हाथ उठाया। उसकी हथेली पर एक पुराना लाल काला तावीज बंधा था। आज से तुम्हारी कहानी शुरू होती है राहुल, और मेरी तांत्रिक साधना अब तुम्हारे खून से पूरी होगी। राहुल के पैर अभी भी जमीन से चिपके हुए थे। उसकी सांस रुक सी गई थी। माया डायन धीरे धीरे उसके पास आई। हर कदम के साथ उसके पायल की आवाज नहीं, बल्कि दूर कहीं से घंटियों की ध्वनि आ रही थी। डरो मत, उसने कहा। आवाज अब मीठी लेकिन ठंडी थी। मैं तुम्हें मारने नहीं आई हूं, अभी नहीं। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम क्या चाहती हो मुझसे? माया हंसी। उसकी हंसी बरगद की डालियों में गूंज गई। मैंने 30 साल पहले एक वचन दिया था, एक तांत्रिक गुरु को। उन्होंने कहा था कि मेरी साधना तब पूरी होगी जब कोई बाहर का खून मेरे चबूतरे पर गिरेगा। तुम दिल्ली से आए हो राहुल। तुम्हारा खून शुद्ध है, आधुनिक है, बिना किसी स्थानीय श्राप के। उसने अपना ताबीज आगे बढ़ाया। ताबीज पर सूखा खून जमा हुआ था। ये देखो, पिछले 29 साल में 29 लोगों का खून। हर अमावस्या को एक बूंद, बस एक बूंद, और मैं मुक्त हो जाऊंगी। राहुल ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर पर जैसे कोई अदृश्य रस्सी बंधी गई। अचानक उसके सामने पुरानी यादों जैसे दृश्य घूमने लगे। वो दृश्य, एक जवान औरत लगभग 35 साल की गांव के कुएं पर पानी भर रही है। उसका नाम तब मायावती था। गांव के जमींदार के बेटे ने उसका अपमान किया। रात को मायावती को जबरदस्ती उठवा लिया, लेकिन मायावती भाग निकली और पुराने शिव मंदिर में छिप गई। वहीं उस रात उसे एक साधु मिला, काला चोगा, लाल आंखें। बेटी, बदला चाहती हो? साधु ने पूछा। मायावती ने रोते हुए सिर हिलाया। तो अपनी आत्मा मुझे दे दो, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, लेकिन याद रखना, 30 साल बाद तुम्हें एक बाहरी व्यक्ति का खून चाहिए होगा, वरना तुम खुद इस बरगद में कैद होकर रह जाओगी। मायावती ने मान लिया। उसी रात उसने जमींदार के बेटे को मार डाला। उसकी गर्दन इतनी जोर से मरोड़ी कि सिर अलग हो गया। राहुल चौंक कर वापस वर्तमान में आया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये सब सच है? उसने कांपते स्वर में पूछा। माया ने सिर हिलाया। हाँ, और अब तुम जान गए हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकती। उसने राहुल का दायां हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियों का स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। नाखूनों से एक छोटी सी कट लगाई, बस एक बूंद खून निकला। राहुल चीखा। माया ने उस बूंद को अपने ताबीज पर गिरा दिया। ताबीज चमक उठा। हवा में अजीब सी ऊर्जा फैल गई। बरगद पेड़ हिलने लगा, हालांकि हवा नहीं थी। 29 और 1, माया फुसफुसाई। कल अमावस्या है राहुल, आखिरी रात। अगर तुम भाग गए तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को ले लूंगी, तुम्हारी नानी, चाचा, छोटी बहन, सब। राहुल के घुटने टिक गए। वो जमीन पर गिर पड़ा। माया उसके कान के पास झुकी और धीरे से बोली, अब घर जाओ, अपनी नानी से कहो कि उन्होंने जो ताबीज तुम्हारे गले में डाला था वो बेकार है। मेरी शक्ति के सामने कोई ताबीज नहीं टिकता। राहुल ने देखा, उसकी नानी ने रात को चुपके से उसके गले में एक छोटा सा काला ताबीज पहनाया था। वो अब जल रहा था, जैसे गर्म हो गया हो। जब राहुल ने फिर सिर उठाया, माया गायब थी।
सिर्फ लाल पीला दीपक जल रहा था और हवा में खून की महक फैली हुई थी। राहुल किसी तरह घर लौटा, उसके हाथ से खून टपक रहा था। नानी दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरा सफेद। बेटा, तू गया था ना? नानी की आवाज फटी हुई थी। राहुल ने कुछ नहीं कहा, बस अंदर घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। उसकी आंखों के सामने बस एक ही सवाल घूम रहा था, कल अमावस्या है, अब क्या करूं? रात भर राहुल की आंखों में नींद नहीं उतरी। नानी बार बार उसके कमरे में आती, पानी पिलाती और चुपचाप रोती। सुबह होते ही राहुल ने फैसला कर लिया, उसे गांव छोड़ना होगा। नानी, हम लोग आज ही पटना चले जाते हैं, उसने कहा। यहां रुकना खतरनाक है। नानी ने सिर हिलाया। बेटा, भागने से कुछ नहीं होगा। माया का श्राप पूरे गांव पर है। जो भागता है वो रास्ते में ही मर जाता है। पिछले साल रमेश काका का बेटा दिल्ली भागा था। बस स्टैंड पर पहुंचते पहुंचते उसकी गर्दन घूम गई। राहुल ने गले में टंगे ताबीज को छुआ, वो अब ठंडा पड़ गया था। दिन भर वो गांव घूमता रहा, लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो माया का नाम लेता सब चुप हो जाते। एक बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, उसकी साधना पूरी होने वाली है। जब वो मुक्त होगी तो या तो गांव बचेगा या वो खुद जलकर राख हो जाएगी। शाम ढलते ही आसमान में काले बादल छा गए। अमावस्या की रात थी। हवा में बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। राहुल घर लौटा तो देखा नानी का चेहरा पीला पड़ गया है। क्या हुआ नानी? तेरी छोटी बहन प्रिया स्कूल से नहीं लौटी। राहुल का खून ठंडा हो गया। प्रिया सिर्फ 14 साल की थी। उसने तुरंत मोबाइल निकाला, लेकिन सिग्नल गायब था। पूरे गांव में बिजली चली गई थी। सिर्फ मंदिर वाले इलाके की तरफ से हल्की लाल चमक दिख रही थी। राहुल ने एक पुराना हथियार, नानी के कमरे से लोहे का त्रिशूल उठा लिया। उसके साथ नानी ने एक छोटी शीशी भी दी। ये पवित्र गंगा जल है, अगर वो पास आए तो चेहरे पर फेंक देना। राहुल बाहर निकला। गांव सुनसान था। सिर्फ उसकी सांस और पैरों की आहट सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वो बरगद की ओर बढ़ा, आसमान से हल्की बारिश शुरू हो गई। बरगद के नीचे पहुंचकर उसका दिल जोर से धड़का। माया वहां थी, लेकिन इस बार उसके सामने प्रिया बैठी हुई थी, बेहोश। उसके गले पर एक काला धागा बंधा हुआ था। राहुल, माया ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम आ गए? अच्छा किया। आज आखिरी रात है, या तो तुम अपना खून दोगे या तुम्हारी बहन देगी। राहुल चीखा, छोड़ दो उसे, वो बच्ची है। माया उठी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। बारिश अब तेज हो गई थी, लेकिन माया के शरीर पर एक बूंद भी नहीं गिर रही थी। तुम समझ नहीं रहे हो राहुल, मैं 30 साल से इस पिंजरे में कैद हूं। हर रात 12 बजे मुझे वही पीड़ा सहनी पड़ती है। जमींदार के बेटे की चीखें, मेरे टूटे सपने, वो रात जब मैंने अपनी आत्मा बेच दी। उसकी आंखों में पहली बार दर्द दिखा। मैं मुक्त होना चाहती हूं, बस एक बूंद, और मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगी। राहुल ने त्रिशूल आगे बढ़ाया। और अगर मैं तुम्हें मार दूं तो? माया हंसी। मारने की कोशिश करो, लेकिन याद रखो, मैं अब इंसान नहीं हूं, मैं साधना हूं। उसने हाथ उठाया। राहुल के शरीर में अचानक तेज दर्द हुआ। उसके हाथ से खून की एक धारा निकलकर हवा में तैरने लगी और माया के ताबीज की ओर बढ़ने लगी। राहुल ने पूरी ताकत से गंगा जल की शीशी फेंकी। शीशी माया के चेहरे पर लगी। एक जोर की चीख गूंजी। माया पीछे हटी। उसके चेहरे पर जलन के निशान उभर आए। ताबीज की चमक कम हो गई। प्रिया होश में आई और रोने लगी। राहुल ने बहन को गोद में उठाया और भागने लगा। पीछे से माया की आवाज आई, अब क्रोध से भरी हुई। राहुल, आज रात 12:30 बजे अगर तुम चबूतरे पर नहीं आए तो पूरे गांव को मैं अपने साथ ले जाऊंगी, तुम्हारी बहन, नानी, सब। बारिश तेज हो गई। राहुल प्रिया को लेकर घर की ओर भागा। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया। घड़ी में समय था रात के 11:10। नानी ने कांपते हाथों से दोनों को गले लगाया। अब क्या होगा बेटा? राहुल ने त्रिशूल को मजबूती से पकड़ा। या तो मैं मरूंगा या वो। राहुल की रात काटते नहीं कट रही थी। नानी बार बार राम नाम जप रही थीं। कमरे में एक छोटा सा दिया जल रहा था, लेकिन उसकी रोशनी भी डरावनी लग रही थी। सुबह होते ही राहुल ने गांव के बुजुर्गों से मिलने की कोशिश की। पुराना पंडित जी जो मंदिर के पास रहते थे, दरवाजा खोलते ही कांप गए। बेटा, माया से बचना असंभव है। वो अब आधा इंसान और आधा भूत है। उसकी साधना काली तंत्र की है। 30 साल पहले उसने गुरु से शक्ति ली थी। बदले में उसने अपनी आत्मा का आधा हिस्सा दे दिया। अब आखिरी बूंद चाहिए, बाहरी खून की।
पंडित जी ने एक पुरानी पुस्तक निकाली। उसमें एक चित्र था, बरगद के नीचे एक औरत जिसके चारों तरफ काले धागे और हड्डियां बिखरी हुई थीं। अगर तुम आज रात 12:30 बजे तक उसके सामने नहीं गए तो वो पूरे गांव को श्राप दे देगी, लेकिन अगर गए तो शायद तुम बच जाओ, लेकिन तुम्हारी आत्मा भी बंध जाएगी। राहुल घर लौटा तो देखा प्रिया गायब थी। उसकी छोटी बहन स्कूल से लौटने वाली थी, लेकिन अब तक नहीं आई। गांव वाले बता रहे थे कि दोपहर में एक लाल साड़ी वाली औरत प्रिया को मंदिर की तरफ ले जाती देखी गई थी। राहुल का सिर घूम गया। उसने नानी के दिए ताबीज को कसकर पकड़ा और लोहे का त्रिशूल उठाया। बारिश शुरू हो चुकी थी, आसमान में बिजली चमक रही थी। जब वो बरगद के पास पहुंचा तो दृश्य देखकर उसके पैर थर्रा गए। माया वहां थी, उसके सामने प्रिया बेहोश पड़ी थी। प्रिया के गले पर खून की पतली धार बह रही थी, सिर्फ एक छोटी सी कट। राहुल, माया की आवाज बारिश में भी साफ सुनाई दे रही थी। समय हो गया है, या तो तुम या तुम्हारी बहन। राहुल चीखा, मुझे छोड़ दे, वो बच्ची है। माया धीरे धीरे करीब आई। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल थीं। मैं भी कभी बच्ची थी राहुल। गांव वाले मुझे देखकर सुंदर कहते थे। फिर जमींदार के बेटे ने सब कुछ छीन लिया। मैंने बदला लिया, लेकिन कीमत चुकानी पड़ी। अब तुम्हें भी चुकानी पड़ेगी। राहुल ने गंगा जल की शीशी फेंकी। शीशी माया के माथे पर लगी। एक तेज चीख के साथ माया पीछे हटी। उसके चेहरे पर जलन के निशान उभर आए। ताबीज की चमक थोड़ी कम हुई। प्रिया होश में आई और रोने लगी। राहुल ने उसे गोद में उठाया और भागने लगा। पीछे से माया की क्रोध भरी आवाज आई, राहुल, आज रात 12:30 बजे अगर तुम चबूतरे पर खून के साथ नहीं आए तो मैं पूरे गांव को नष्ट कर दूंगी। तुम्हारी नानी, प्रिया, सबको ले जाऊंगी। तुम भाग नहीं सकते। राहुल प्रिया को लेकर घर पहुंचा। नानी दोनों को देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। घड़ी में समय था रात के 11:05। राहुल ने त्रिशूल को मजबूती से थामा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में फैसला था। नानी, आज या तो वो मरेगी या हम। रात के 11:30 हो चुके थे। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा में नमी और खून की महक अभी भी बनी हुई थी। राहुल घर से बाहर निकला। उसके हाथ में त्रिशूल था, गले में तावीज और जेब में गंगाजल की आखिरी शीशी। नानी और प्रिया को उसने घर में बंद कर दिया था। अगर मैं वापस ना आया तो मत निकलना, उसने आखिरी बार कहा था। बरगद के पेड़ के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया। माया पहले से वहां खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ ठंडी उदासी। तुम आए, उसने धीरे से कहा। अच्छा है। राहुल ने त्रिशूल आगे किया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। माया मुस्कुराई। मारने की कोशिश कर चुके हो, अब समय आ गया है। उसने हाथ उठाया। राहुल के शरीर में फिर वही दर्द शुरू हो गया। उसके दाहिने हाथ से खून की बूंदें निकलकर हवा में तैरने लगीं। तावीज चमक उठा। राहुल ने चीखते हुए गंगाजल फेंका। इस बार माया तैयार थी। उसने हवा में ही शीशी को रोक लिया और उसे तोड़ दिया। जल बेकार होकर गिर गया। अब बस करो राहुल, तुम हार चुके हो। राहुल घुटनों पर गिर पड़ा। खून की बूंदें अब तेजी से तावीज की ओर जा रही थी। तावीज पूरी तरह लाल हो चुका था। माया ने आंखें बंद की। 30 साल, आखिरकार। अचानक पूरे बरगद के पेड़ पर आग सी लग गई, लेकिन वो आग ठंडी थी, नीली लाल। माया की साड़ी हवा में उड़ने लगी। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। राहुल ने आखिरी कोशिश में त्रिशूल उठाया और माया की ओर फेंका। त्रिशूल उसके कंधे में लगा। माया चीखी। उसी पल तावीज टूट गया। एक जोरदार विस्फोट हुआ। राहुल को लगा जैसे कोई ताकत उसे पीछे धकेल रही हो। वो गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो माया जमीन पर लेटी थी। उसका शरीर अब सामान्य औरत जैसा लग रहा था, घावों से भरा, लेकिन आंखें अब काली नहीं बल्कि सामान्य थीं। मैं मुक्त हो गई, लेकिन कीमत। माया ने आखिरी बार राहुल की ओर देखा। तुमने मुझे आजाद किया, लेकिन अब ये श्राप तुम पर है। हर अमावस्या को तुम्हें मेरी याद आएगी। उसके शरीर से हल्का धुआं उठा और वो राख हो गई। राहुल चुपचाप बैठा रहा। बरगद का पेड़ अब शांत था। गांव में रोशनी लौट आई थी। अगली सुबह गांव वाले मंदिर के पास इकट्ठा हुए। राख के ढेर को देखकर सब चुप थे। राहुल ने कुछ नहीं कहा, बस प्रिया और नानी को लेकर वो गांव छोड़ने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठा, उसकी कलाई पर एक छोटा सा निशान दिखा, लाल काला, ठीक तावीज जैसा। राहुल ने घड़ी देखी। अगली अमावस्या अब सिर्फ 29 दिन दूर थी। न तो दोस्तों, यहीं खत्म होती है आज की कहानी।
कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट में जरूर बताना। आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा डराया या फिर कौन सा ट्विस्ट पसंद आया? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली कहानी और भी डरावनी और रोचक होने वाली है। मिलते हैं कल रात ठीक 7 PM पर। अब सोने से पहले एक बार फिर सोच लेना, क्या सचमुच अकेले सो पाओगे? अच्छी रात, या कहें डरावनी रात। 7 PM स्टोरी, जहां कहानियां कभी खत्म नहीं होती। जय श्री राम। नमस्कार।